तो सैकड़ों फोन आ गए। तो उन भाई बहनों के सबके एक ही विचार है, सबकी एक ही बात है। कौन सी? कि भगत जी 2022 में पवन जी जयपुर वाले से आप दूर हुए और आपने नाम शुद्ध करवाया और आश्रम में जाने लगे, तो फिर अब ऐसी क्या बात हो गई तो आप फिर से आश्रम जाना छोड़ रहे हो, या फिर उन भक्तों की संगति छोड़ रहे हो जो ऐसे कुकर्म करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं, गालियां देते हैं, भक्तों को मारपीट कर रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हो, जो राजनीतियां करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मालिक के ज्ञान के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, उनसे आप संपर्क तोड़ रहे हो, तो फिर क्या करना चाहिए? यानी उन भाई बहनों का ये कहना है कि फिर क्या करें, क्या करना चाहिए? तो भाई और बहनों, दास ऐसे भाई बहनों से फिर से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा कि भाई ये 2 कोटि का जीव है, इसको देख के कोई डिसीजन ना ले, इसको देख के कोई कदम ना बढ़ाए इस भक्ति मार्ग पे भगवान के लिए। अरे दास तो खुद मोक्ष के लिए इस भक्ति मार्ग में आया है। नहीं, दास को तो परमात्मा ने सब कुछ दे रखा था पहले ही। दास तो ज्ञान को समझ के आया, ना कोई दुख था, ना कोई तकलीफ थी पूरे परिवार को, ना कोई ऐसी घटनाएं घटी थी परिवार के साथ कि उस घटना को सही करवाने के लिए या कुछ लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए या सांसारिक लाभ के लिए दास मालिक के शरण में आया है, इस सदगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में आया है। ऐसा कुछ नहीं है। दास तो ज्ञान को समझा, उस ज्ञान में लगा कि यहाँ पे आत्मा का मोक्ष होगा, आत्म कल्याण होगा। तो दास इसलिए मालिक की दया से गुरु जी की शरण में आया था, अपने मोक्ष के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, यानी खुद का डिसीजन। उस दास ने नाम लिया था मालिक की दया से, तब भी खुद का पर्सनल डिसीजन था। भगतमती को भी दास ने बोला था भाई ऐसी बात है, ज्ञान समझ में आ गया तो भाई दास उस हिसाब से पूजा करेगा जो सतगुरु रामपाल जी भगवान देंगे, फिर मैं आपकी नहीं मानूंगा, फिर आप छूटो चाहे रूठो चाहे कुछ भी हो। तो उन्होंने, वो भी प्यारी आत्माएं थी, बच्चे भगतमती, उन्होंने कहा भाई देख लो अब अगर आपके समझ में आती है तो दास को समझ में आ गया। गुरुजी ने नाम उपदेश दे दिया 2017 में ही, 17 में या 16 में, दास को कंफर्म नहीं है, तो नाम दे दिया गुरुजी ने। उसके बाद जब मैं भक्ति क्रिया वहां पे करने लगा तो मालिक ने तो खींचना था, मालिक ने तो अपने कोयल के बच्चों को खींचना था, तो उनको भी प्रेरणा की, तो सारे भगत बन गए। यानी सांसारिक तौर पे जो बच्चे हैं, भगतमती है, उनको भी परमात्मा ने प्रेरणा कर दी, तो वो भी शरण में आ गए। तो दास ने आत्म कल्याण में किसी की कोई परमिशन नहीं ली। दास ने किसी से कोई पूछा नहीं कि ऐसे ऐसे संत हैं या ऐसे ऐसे नाम लेना है, ले लूं क्या? तो दास ने किसी से कोई डिसीजन नहीं लिया। और दास ने जब भगतमती को बोला कि ऐसा ऐसा ज्ञान है, अगर मेरे समझ में आ गई तो भाई मैं ये भक्ति करूंगा, अगर आप मना भी करोगे तो फिर उसमें आपका कोई रोल नहीं रहेगा, चाहे मुझे घर छोड़ना पड़े। तो हो गया फाइनल। दास ने उस खुद का आत्मिक डिसीजन लिया आत्म कल्याण के लिए। तो भाई जैसे ही उस दिन भी 2022 में भी खुद का डिसीजन था, दास वो भी थोड़ा सा क्लियर करेगा भाई बहनों के सामने कि 2022 में भी जो झोल आया उसमें भी दास ने डिसीजन, पर्सनली डिसीजन लिया था। अन्य भाई बहनों को नहीं पूछा था कि आप भी छोड़ दो, आप भी इधर नाम शुद्ध करा लो, या आप भी कुछ ऐसा कर लो। हाँ, कई भाई बहनों के भी फोन आते थे तो दास यही कहता था उनको, भाई ये वीडियो आई है, अगर आपको सत्य लगता है तो भाई और बहनों, अगर आपको लगता है तो भाई नाम शुद्ध करा लो। दास ने तो ये ठेकेदार नहीं बना था कि नहीं नाम शुद्ध कराओ जाके, है नहीं तो ऐसा है, नहीं तो ऐसा कराना चाहिए। ऐसा दास ने कोई वो अपनी तरफ से कोई किसी भाई बहन को डिसीजन, पर्सनली डिसीजन नहीं लिया था। तो उस समय भी अगर कोई भाई बहन मुझ तुच्छ प्राणी एक गलतियों के पुतले को देखा देखी, गलतियों के पुतले की देखा देखी अगर भाई बहन छोड़ चुके थे सत भक्ति, यानी सत्य भक्तों की संगति छोड़ चुके थे, तो भाई और बहनों उनसे भी प्रार्थना है, जिनके फोन आ रहे हैं, और फोन कल से परसों से इतने फोन आ रहे हैं, आधे तो उठा नहीं पा रहा, और उनका एक ही कारण है कि भगत जी अब क्या करें, अब क्या करें, हम भी आश्रम में जाना छोड़ दें, क्या करें? तो उन भाई बहनों को दास की प्रार्थना है, भाई दास के
परसों जो डिसीजन था, आत्मिक डिसीजन, आत्मा की शांति के लिए डिसीजन, एक आत्मिक उस रुझान के, उस परमात्मा के प्रति जो डिसीजन था, वो आप भाई बहनों से पूछ के डिसीजन नहीं लिया था। आपसे सैकड़ों भाई बहनों से या हजारों भाई बहन से, आप किसी भी भाई बहन से पूछ के या लाइव आने से पहले किसी भी भाई बहन को कोई बोला हो, कुछ भी बात बोली हो कि भगत जी ऐसी ऐसी बात है, दास तो ऐसे डिसीजन लेगा और लाइव आएगा, तो भाई गुरुजी के चरणों की सौगंध खाकर दास कह रहा है ऐसा कोई डिसीजन, यानी किसी भी भाई बहन को पूछ के दास ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। दास को प्रेरणा हुई, दास ने एक छोटा सा मैसेज डाला आधा एक घंटे पहले और दास फिर लाइव आ गया। किसी भी, यहां तक कि घर वालों को भी, यानी भगतमती और जो बच्चे हैं सांसारिक तौर पे, उनको भी दास ने अभी तक कुछ नहीं बोला। उनको भी पता नहीं है इन चीजों का। लाइव देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे, लेकिन वो खुद ने, दास ने, यानी इस नीच प्राणी ने, इस पापी प्राणी ने खुद का अपना डिसीजन लिया आत्म कल्याण के लिए। किसी भी भाई बहन को नहीं पूछा। इसमें आत्म कल्याण में किसका मतलब किससे पूछना, किसकी राय लेनी, किससे राय मशुरा करना? भाई जो सत्य हैं वो तो सत्य हैं। तो भाई और बहनों, उन भाई बहनों से जो कल परसों से फोन आ रहे हैं, उनकी एक ही बात है, तो उनसे प्रार्थना कर रहा है दास, भाई ये डिसीजन आपका शिवम का है। और अगर दास के कहने से, अगर दास की देखा देखी में, यानी मुझ प्राणी की, मुझ पापी प्राणी की देखा देखी में अगर 2022 में छोड़ा है, देखा देखी में, तो देखा देखी में भी छोड़ा है, तो वो भाई आपकी गलती है। आप भाई बहनों की गलती है कि आपने देखा देखी में 2022 में छोड़ा कि कजोड़ दास ने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दो। कजोड़ दास ने छोड़ दिया तो कजोड़ दास सही है, आप भी छोड़ दो। दास किस हद तक, किस जगह, किस कामों में सही है, उस पर निर्णय करता है। दास सत्य पर सही था। कोई भाई बहन गलत शब्दों का प्रयोग करता था तो दास उसके लिए, उसके विरोध में था, उसके विपक्ष में था कि भाई ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करके अच्छे शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो उसके विपक्ष में था। तो फिर भी दास प्रार्थना कर रहा है, आपसे बारंबार क्षमा याचना कर रहा है दास कि 2022 में अगर मुझ दास की देखा देखी में अगर आपने उन चीजों को छोड़ दिया, सत्य भक्ति को, सत्य भक्तों की संगति को, तो भाई वो आपकी कमजोरी थी। फिर भी दास उसके लिए प्रार्थना, आपसे माफी मांग रहा है। और अब जो है, दास ने जो डिसीजन लिया मालिक की दया से, जो भी आत्मिक डिसीजन लिया कि मुझे सत्य भक्तों की संगति करनी है, साध संगति करनी है, और साध संगति का मतलब ही होता है कि सत्य संगति। ये किसी भगत की नहीं है कि 10 भगत 50 भगत जहां पे बैठ के चर्चा करेंगे तो उसको कोई भगत हैंडल कर रहा है। ये उस किसी एक पर्सनली भगत की नहीं है। तो भाई वो संगति ही साध संगति है। अगर जो भगत मिलकर परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, बैठ के परमात्मा को रिझा रहे हैं, परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, न परमात्मा की महिमा कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, तो वो ही साध संगति है। और जहां बैठ के राजनीति की बातें होती है, जहां बैठ के धरना प्रदर्शनों की बातें होती है, जहां बैठ के फिल्में देखी जाती है, जहां बैठ के मोबाइल देखा जाता है, उसमें गेम खेला जाता है, जहां बैठ के परमात्मा की चर्चा हो रही हो और सो रहे हो आधे भगत, परमात्मा सत्संग कर रहे हो एलईडी पे, फिर भगत सो रहे हो, तो वो साध संगति नहीं है। वो तो केवल देखा देखी है। वो तो देखा देखी में भीड़ है, ये मान लो आप तो सीधा सा कि वो तो देखा देखी में है कि लाखों भगत आ रहे, तो भाई सही है सारा सब कुछ, बस बिल्कुल सत्य है, ऐसा वो मानकर चल रहे हैं। लेकिन जहां पे बैठ के चाहे 2 भगत बैठे हो, चाहे 1000 बैठे हो, उस परमेश्वर की यानी गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की चर्चा हो रही हो, उसका गुणगान हो रहा हो, उसको रिझाने की बात हो रही हो, वो कैसे खुश होगा वो बातें हो रही हो, चर्चा हो रही हो, आपस में भगत भाई बहनों के समक्ष आपस में भगत भाई बहन यही चर्चा कर रहे हो, सांसारिक चीजें भूल कर, हर प्रकार की गतिविधि भूल कर वो ही चीजें हो रही हो, सतगुरु रामपाल जी भगवान को याद किया जा रहा हो,
वो है साध संगति, सत्य संगति। तो भाई उस साध संगति का संग करने के लिए दास ने परसों निवेदन प्रार्थना कर दी थी सब भाई बहनों से, और ये भी बोला था उसमें कि भाई और बहनों ये दास का आत्मिक डिसीजन है, पर्सनल डिसीजन है। ये किसी भाई बहन को पूछ के दास ने डिसीजन नहीं लिया और नहीं लेगा इस मामले में, क्योंकि आत्म कल्याण है, सर्वप्रथम आत्म कल्याण है और फिर परमार्थ है। तो उस दिन आत्म कल्याण का डिसीजन था और आज जो वीडियो आ रही है परमार्थ के लिए है। अब आगे जो भी वीडियो आएगी वो भाई बहनों के लिए परमार्थ के लिए होगी। परमार्थ के लिए ऐसा है कि गुरुजी ने जो विधान बताया, जो ज्ञान दिया, उसके अकॉर्डिंग लाइव आएंगे। मानो तो ठीक, विचार करना आपका उस पर कर्तव्य बनता है, नीर खीर का निवेरा करने का कर्तव्य बनता है, सत्य क्या है उस पर आपको अमल करने का कर्तव्य बनता है। तो ये आपका कर्तव्य है। तो भाई और बहनों, दास परसों लाइव आया था, उसके बाद सैकड़ों भाई बहनों के जो फोन आ रहा है, उन भाई बहनों को दास ने सोचा भाई क्यों ना भगत भाइयों के फोन आते रहेंगे, शाम तक किसी का फोन नहीं उठाएंगे तो वो ऐसा सोचेंगे भाई क्या पता क्यों नहीं फोन उठा रहा है। तो दास ने सोचा मालिक की दया से क्यों ना एक बार लाइव आके ही बता दिया जाए, तो ये फोन आने की समस्या कम हो जाएगी। आएंगे फोन तो फिर भी, लेकिन ये जहां तक है 80-90% कम हो जाएगी। तो दास तो उन भाई बहनों से प्रार्थना करेगा, भाई और बहनों सैकड़ों हों या हजारों हों, 2022 में जो दास की देखा देखी सत्संगति साथ संगति को छोड़ चुके थे, तो उन भाई बहनों से आज प्रार्थना है, दास की विनम्र प्रार्थना है। और दास बारंबार माफी मांगते हुए प्रार्थना कर रहा है भाई अब आगे का डिसीजन जो है, आत्मिक डिसीजन आप और भाई बहनों का, वो आपने खुद ने लेना है, दास को फोन करके नहीं लेना है और दास की देखा देखी नहीं करनी है भाई और बहनों। और जो देखा देखी करेगा या दास को पूछ के डिसीजन लेगा, वो भाई कमजोरी आपकी रहेगी। और दास को फोन कर दोगे, पूछोगे, कहोगे तो भी दास आपको ये डिसीजन नहीं देगा भाई आप भैया और साथ संगति से जुड़ जाओ। ये आपने निर्णय करना है कि सही क्या है, गलत क्या है, फिर आपको चलना है उस मार्ग पे, इतनी बात है। और जुड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जुड़ना तो परमेश्वर से है, परमात्मा से है, परमात्मा के मिशन से जुड़ना है। यानी मिशन कौन सा? सत्य मिशन। और संगति, साध संगति किसकी करनी है? सच्चे भक्तों की। इतनी बात है। तो भाई और बहनों, दास की प्रार्थना है, बिल्कुल प्रार्थना हाथ जोड़ के। फिर दास बार बार कहेगा कि दास बारंबार आपसे क्षमा प्रार्थी है, और क्षमा प्रार्थी माफी मांगते हुए दास फिर निवेदन प्रार्थना कर रहा है भाई दास को फोन करने की बजाय अपना स्वयं का जो डिसीजन है, आत्मिक डिसीजन आत्म कल्याण के लिए, वो आप स्वयं लो, आप खुद लो। और दास को फोन करके आप ये चीजें पूछ रहे हो तो ये आपकी कमजोरी है। ना कोई दास कोई ऐसा डिसीजन आप लोगों को देगा, क्योंकि ये स्वयं का आत्म कल्याण का मार्ग है। अगर अब भी हम ये देखा देखी में और ये किसी को पूछ के करेंगे कि भगत जी सही क्या है, गलत क्या है, उनका क्या करना है। कई ऐसे भक्तों के फोन आए जिन्होंने नाम शुद्ध करवा लिया, आश्रम में भी जा रहे हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी। कल एक फोन आया था, ऐसी घटनाएं घट रही है कि उनको मतलब आर्थिक स्थिति ऐसे डाउन हो गई, ऐसे कमजोर हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि उनको 2 वक्त की, यानी ये सोच लो कि पानी तक नसीब नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति हो गई, ऐसे फोन आ रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये आत्मिक डिसीजन है, आपने लेना है। परमात्मा तो सब कुछ परमात्मा कर रहा है। और उन भाई बहनों को दास ये प्रार्थना करेगा, भाई आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई, ऐसी डाउन हो गई, आश्रम में जा रहे हो अभी तक है, तो भाई बहनों एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। तो फोन करो, फोन करते ही सारी व्यवस्था हो रही है। अरे पहले तो भक्तों की करेगा परमात्मा। अगर मुहिम गुरुजी ने चलाई है, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने चलाई है, तो परमात्मा पहले अपने भक्तों को लाभ देगा, पहले अपने भक्तों की व्यवस्था करेगा कि ये भक्ति कर ले। कम से कम पहले दूध देने वाली गाय की व्यवस्था करेगा परमात्मा।
और अगर भगत भी कोई किसी की मदद कर रहा तो पहले दूध देने वाले गाय को बिलोने खिलाने पड़ेंगे, हैं, खड़ खिलानी पड़ेगी जब वो दूध देगी। और जब दूध ही नहीं दे रही कोई गाय, उसको हम ज्यादा बिलोने वो खिलाएंगे पौष्टिक आहार, तो उससे क्या लाभ होगा? उससे उतना ही लाभ होगा जिसका लाभ कुछ पुण्य हमारे को मिल जाएगा। बाकी वो जो लाभ है, दूध देने वाली गाय कौन सी? संत भगत। उनको अगर उनकी व्यवस्था, उनकी मदद होगी, उनकी मदद परमात्मा किसी को माध्यम बना के करवाएगा, तो उसको उसके प्रतिफल में कितना दूध मिलेगा उस भगत को, जिसको परमात्मा निमित्त बनाएगा। तो भाई बहनों, उनसे दास की प्रार्थना है, फोन करो। मकान तक बन रहे हैं, दास विरोध नहीं कर रहा किसी चीज का। अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने मुहिम चलाई है तो भाई प्रार्थना लगाओ, मकान भी बनेगा और खाने पीने तक की व्यवस्था होगी। तो भक्तों की क्यों नहीं हो रही भाई? अगर भक्तों की नहीं हो रही तो फिर ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने नहीं चलाई, और भगवान ने चलाई है तो फिर भगत हैं जो सेवादार है वो मन मर्जी कर रहे हैं। वो मन मर्जी कौन सी? उनकी इच्छा है इसका करना है, इसका मकान बनाना है तो बना दिया, उनकी इच्छा करी इसको मदद करनी है, दाल चावल आटा पहुंचाना है तो उसको पहुंचा दिया, उनकी इच्छा है, वो डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर वो अपनी मर्जी से डिक्लेयर कर रहे हैं कि इसकी मदद करनी है, इसकी नहीं करनी। कई भक्तों के तो ऐसे फोन आ रहे हैं कि भगत जी हमने फोन किया, हमने मदद तक मांगी कि ऐसे मदद हो जाए, गुरुजी से हमारी प्रार्थना लगा दो, तो वहां से आदेश आया कि गुरुजी का आदेश आया भक्ति करो, हो जाएगा। तो यानी भक्तों के लिए तो ऐसी आदेश गुरुदेव भगवान का। और जो वीडियो में दिखाया जाता है वो कहीं से गरीब नहीं दिखाई दे रहे। गरीब कौन होता है? जिसके हाथ पैर नहीं है, काम धंधा नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, वो है गरीब। और जो हट्टा कट्टा है उसकी वीडियो दिखाई जा रही है कि ये गरीब है, इसका 2 मंजिल का मकान बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गरीब है, इसको मदद की जा रही है लाखों रुपए की, 10-20 लाख रुपए की। कौन सा गरीब है भाई वो? उसके हाथ पैर सही सलामत है, उसको ज्ञान गंगा पुस्तक दो और फिर कहो कि ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ और फिर परमात्मा की शरण ग्रहण कर, फिर परमात्मा काम धंधा दिलाएगा, क्योंकि वो करने में सक्षम है, उसके हाथ पैर सही सलामत है। तो जो भगत बेचारा वास्तव में दुखी है, जो गुरुजी के प्रति सब कुछ छोड़ दिया, रिश्तेदारियां छोड़ दी, सब कुछ त्याग दिए, सब रिश्ते नाते तोड़ दिए और गुरुजी के प्रति समर्पित हो गया, और उस भाई बहन को अगर कोई संस्कारवश कोई ऐसी झोल आ गया तो उसमें कौन मदद करेगा भाई? हम भगत भाई बहन ही करेंगे ना। तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अगर मुहिम चलाई है आश्रम वालों के कहे अनुसार, तो भाई फिर मदद होनी चाहिए सबकी। हम जैसे 2 कोटि के जीवों के पास फोन आते हैं उन भाई बहनों के लिए कि भगत जी 100 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है, 100 रुपए की मदद करने के लिए तैयार नहीं है भगत लोग, आश्रम वाले। तो भाई कैसे बात बनेगी? कैसे काम चलेगा? मनमाना आचरण है फिर ये गुरुजी का आदेश नहीं है। दास मना नहीं कर रहा, गुरुजी का आदेश हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं घट रही है कि उनकी तो मदद की जा रही है जिनका इस भक्ति और भगवान से कोई लेना देना नहीं, उनकी मदद की जा रही है लाखों रुपए की, और जो भगत है जिनको इन भगवान से, इस भक्ति से लेना देना है, उसने सर्व त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उनको अगर कोई परिस्थिति, उनका संस्कार कुछ ऐसा आ गया माड़ा और उनका काम धंधा छूट गया, तो उन भाई बहनों को मदद नहीं हो रही है। क्यों? फिर ये देखा देखिए, फिर ये गुरुजी का आदेश नहीं है, फिर ये गुरुदेव भगवान का आदेश नहीं है। अगर गुरुदेव भगवान का आदेश होता इस मुहिम का, तो पहले भक्तों की मदद होती कि वो भक्ति करते, सेवा करते, मर्यादा में रहते, लेकिन मर्यादा तो रही नहीं। भक्तों की मदद की बजाय उनको आदेश है कि भाई चलो रैली में, चलो धरना प्रदर्शन में, चलो राजनीति में, चलो फलाने में, चलो उस जयंती में, चलो उस एमएलए प्रधानमंत्री की रैली में। ये भगतों के लक्षण है, ये है मदद। अब वो भगत बेचारा आदेश समझ के गुरुजी का चले जाते हैं, क्या करें? उनकी मजबूरी एक तो ये हो गई कि उनको नाम लेना है, सतनाम और नाम लेना है। पहले तो हिसार की 4 हाजिरी होके सतनाम दे दिया जाता था, और आज हाजिरी कौन सी मानी जाती है कि अगर रैली में जाओगे तो 1 हाजिरी मानी जाएगी,
उस फलाने मुख्यमंत्री की रैली में जाओगे, धरना प्रदर्शन में जाओगे तो एक हाजिरी मानी जाएगी, गुंडे की सीबीआई जांच में जाओगे तो एक हाजिरी मानी जाएगी, हैं उस फलाने भगवान की जयंती में जाओगे तो एक हाजिरी मानी जाएगी। तो वो मजबूरी में जा रहा है।